गांव में एक रहस्यमयी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन गांव के नायक अर्जुन ने तय किया कि वह हवेली का रहस्य सुलझाएगा। वह शाम ढलते ही हवेली की ओर बढ़ा। अर्जुन ने हवेली का दरवाजा धीरे से खोला। भीतर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसने अपने साथ लाई टॉर्च को जलाया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक दरवाजे की चिटकनी अपने आप बंद हो गई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली में अजीब शांति थी, लेकिन अर्जुन ने हर कोने का मुआयना करना शुरू किया। अचानक उसने एक पुरानी घड़ी देखी, जो एकदम सही समय पर टिक टिक कर रही थी। लेकिन घड़ी की ध्वनि में कुछ विचित्र था। हर टिक के साथ हवेली की दीवारें हिल रही थीं। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और वह घड़ी के करीब गया। जैसे ही अर्जुन ने घड़ी को छूने की कोशिश की, एक दरवाजे की दरार से रहस्यमयी रोशनी बाहर निकलने लगी। अर्जुन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में केवल धुंधला सा दृश्य दिखाई दे रहा था। अचानक हवेली के भीतर से एक कुटिल हंसी गूंज उठी। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और वह खुल गया। सामने एक पुराना, घुट्टा हुआ आदमी खड़ा था, जो हवेली का मालिक था। उसने अर्जुन से कहा, तुमने सही समय पर आकर गलती की है। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं और इस हवेली में क्या हो रहा है? पुराने आदमी ने जवाब दिया, मैं हवेली का रखवाला हूं। इस घड़ी का जादू है कि जो भी इसके पास आता है, उसे एक रात की अधूरी कहानी सुनने को मिलती है, जो कभी पूरी नहीं होती। आज रात तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने समझा कि हवेली का रहस्य केवल समय के साथ ही उजागर होगा। उसने हवेली को छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में एक अधूरी रात का रहस्य। कहानी के अंत में अर्जुन ने हवेली के दरवाजे को बंद कर दिया और गांव में आकर उसने सबको बताया कि कुछ रहस्यों को खुदा ही समझ सकता है। हवेली अब भी उसी रहस्यमय तरीके से खड़ी थी और अर्जुन की रात एक रहस्य ही रह गई। हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना न भूलिएगा जी। धन्यवाद।